हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बहुत यूनिक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि बहुत सी कमेंट आ रहा था कि सर पढ़ने का सही तरीका क्या है, टाइम टेबल क्या है। जैसे कि बच्चे कोचिंग में भी पूछते थे सर कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो चलो उसी के बाद पे कुछ तर्क वितर्क देते हुए, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कमेंट कीजिएगा और अंत तक बने रहें, क्योंकि आपको एक न्यू टिप्स देने शेयर करने जा रहे हैं कि टिप्स कैसे शेयर करेंगे और कैसे आप अपने इस टेबल को आप अपनी लाइफ में उतार कर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तक जा सकते हैं। यानी पढ़ाई में अगर आप वीक हैं तो कितना कैसे आप अपने पढ़ाई को तेज़ी यानी फास्ट कर सकते हैं। तो आज की टॉपिक का नाम है पढ़ने का सही तरीका, पढ़ाई कैसे करें। पढ़ने का सही तरीका, पढ़ाई कैसे करें, राइट वे टू स्टडी, हाउ टू फास्ट रीड फास्टर। टॉपिक का ये आज की जो टॉपिक है इस पर हम चर्च करेंगे और आप लोग ध्यान से सुने और आपको वन बाय वन करके जो अगर वर्ड एक्टिविटी वर्ड हो तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में, लीड कलम निकाल के पेन कॉपी, और उसको कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं और अपनी लाइफ में इस बात को उतार कर अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने का कोशिश करें। तो चलिए आज की बात है, टॉपिक का नाम बता चुके हैं क्या कौन से टॉपिक हम आज बात करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठे और ध्यान से सुने। और सबसे बेस्ट आप स्टडी टाइम जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उसके लिए तो और सबसे बेस्ट टाइम ऑफ टेबल है होती है कि पढ़ाई कैसे करें और कंटिन्यूस वही अदर कॉम्पिटिशन के बच्चे हो उसके लिए भी कोई दिक्कत ही नहीं। आप बस अपना मैनेजमेंट अपने टाइम तरीका से आप टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं, आपको कौन से टाइम में कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए तो आज उसी पे हम बात करते हुए बढ़ते हैं कि अगर सबसे पहली बात है कि पढ़े ही तो पढ़े क्यों, पढ़ाई क्यों किया जाता है। पहले ये आपको गोल होना चाहिए, वाई एंड हाउ ये दोनों होना चाहिए। क्यों और कैसे, क्यों वाई एंड हाउ ये दोनों आपको पास अगर क्लियर है तो माइंड सबसे पहले आपको ये फोकस होगा कि मैं क्यों पढ़ूँ और कैसे पढ़ूँ। मैं क्यों पढ़ूँ और कैसे पढ़ूँ उस पर आज बात करने वाले हैं। और कैसे आप अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई को पढ़ते तो बहुत सारा बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन नंबर 1 to 10 में 1 2 10 10 बच्चे आते हैं, बाकी सब कहाँ बच्चे चल जाते हैं कोई पता नहीं चलता कि कहाँ गया क्या नहीं गया। तो बता रहे थे कि पढ़ाई क्यों और कैसे करें। तो देखिए आज की दुनिया में कोई भी चीज़ अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके पीछे आपको पढ़ाई करना जरूरी होगा। यानी हमारे जीवन में किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम अपने जीवन में अगर कोई भी उद्देश्य को अगर पूरा करते हैं तो पूरा करने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी टाइम में क्या पढ़ना तो सबको लिए ज़रूरत है कि आपका अगर कोई भी इच्छा है आपके मन में कि मैं इस चीज़ को पाऊँ तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिया वो दहाड़ा है। मतलब जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जिसके पास शिक्षा का थोड़ा भी नॉलेज है तो देखना कि आप समाज में अपनी सोसाइटी में अपनी आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा। पढ़ने से सबको जॉब ही नहीं होता, लेकिन पढ़ने के सबके बाद अकल सबसे ज़रूर आ जाता है, मतलब नॉलेजेबल माइंड बन जाती है कि अलग अलग तरीका की सोचने शक्ति को मिलेगा। मान लो सपोज डैट एक इस 10 रुपया एक जो नहीं पढ़ा है उसके पास है और 10 रुपया जिसके पास है जो पढ़ा है उसके पास है, लेकिन वो 10 रुपया को सही इस्तेमाल करेंगे लेकिन ये 10 रुपया का गलत इस्तेमाल करेंगे। इसी को कहता है शिक्षा पढ़ना जरूरी है। और क्यों पढ़ना जरूरी है ये भी बहुत प्रकार की चुनौतियाँ हैं, किस प्रकार से किस समय और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए इसी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। तो आप अंत तक बने रहें। आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से 1 to 12 इससे आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का भी अदर एंड कंपटीशन की तैयारी भी कराई जाती है। तो आपको अदर कोई भी कंपटीशन की अगर तैयारी करना हो तो आप आपका चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं और लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो जब तक सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज की बात है कि स्टडी करने के बेहतरीन तरीके, स्टडी कैसे किया जाए कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए। तो पढ़ाई कैसे करें अगर आप ऐसे सोचते हैं तो आपके लिए यह सबसे यूनिक पोस्ट होने वाली है, यानी सबसे बेस्ट वीडियो आप तक के लिए आप जिससे पहले आप देखने होंगे उससे बेस्ट कंटेंट लेके आ रहे हैं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए और किस टाइम पे करनी चाहिए। आप इस पोस्ट के अनुसार पढ़ाई को एक अच्छे रूप दे सकते हैं, मतलब इस वीडियो के माध्यम से आप सुनकर ये पढ़ाई को एक बेहतर तरीक़ा से आप दे सकते हैं। अपनी इच्छा अपनी एक अच्छी आदतें कि पढ़ाई स्टाइल करने का अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इस वीडियो के माध्यम से आप देख कर अपने लाइफ में जो आपकी जो मनोकामना होगा वो पूरा हो सकते हैं।
तो हो सकता है कि आप नीचे के पोस्ट में कुछ रोचक बढ़ाई अच्छी बातें हो लगी हो, तो अपनी आदत के जरूर फॉलो कीजिएगा। इस मतलब बात को सुनकर अपनी लाइफ में आदतें को सिर्फ 9 दिन रखिएगा। आप कंटिन्यूअस लगातार करत करत अभ्यास थे पर प्रत निशान रसरी जावत आवत है सिल पर प्रत निशान। कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर एक ही काम को बार बार रिपीटेशन वर्ड करते हैं तो देखते हैं कि आप एक रस्सी भी 10 बार अगर जाते आते पत्थर पे तो पत्थर को काट सकता है। तो आप तो एक इंसान है कि आप एक काम को लगातार 10 दिन अगर 9 दिन करते हैं तो आप उस बात को गेन कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर समझ सकते हैं। अगर क्या करते हैं बच्चे डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे एक बात को 100 बार बोलते हैं, 100 बार उसको बुला दे, बोलो पप्पा 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 पप्पा, कंटिन्यूस पप्पा बोलते हैं कि पप्पा को कभी नहीं भूल सकता है। यही बात होता है पढ़ाई या अदर कोई भी आप कोई भी काम करते हैं तो इस बात को नहीं भुला सकते हैं। चलिए स्टडी करने के समय कुछ अच्छी बात है, हाउ टू रीड अ फास्टर। आप अपने आप को शिक्षा में फास्टर कैसे बना सकते हैं। तो टॉपिक नंबर 1, किसी भी चीज़ की स्टडी करने से पहले आप उसके उद्देश्य को पता होना चाहिए कि आप अगर पढ़ रहे हैं रेलवे का दिमाग लगा रहे बैंकिंग वाला, कभी नहीं हो सकता। आप जिसमें पढ़ रहे क्लास में 10th है और क्लास पढ़ रहे आप मैथ, अब समाज दिमाग में आ रहा है हिंदी, मैथ कभी समझ में आने वाला है, कभी समझ में नहीं आ रहा है। या पढ़ रहे हिंदी या दिमाग लगा मैथ का फॉर्मूला दिमाग में चले, कभी हिंदी याद ही नहीं होगा। तो याद करने से पहले आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हो स्टडी करते हो, करने से पहले आप उसके उद्देश्य को जानो, पता लगाओ होनी चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है, वो क्यों करूँ और कैसे करूँ। इस बात को सबसे पहले आप तक होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में स्टडी करने से पहले उसके लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। स्टडी करने के लिए आपके पास अच्छी स्टडी मैनेजमेंट होना चाहिए कि आप उस मैनेजमेंट के थ्रू उस पर जल्दी अटैक कर सकते हैं। कहते हैं कि आप बॉर्डर पर जा रहे हैं, हथियार लेके नहीं जा रहे, तो सेकंड वाला का पूरा ही जाएगा। आप जानते हैं कि बॉर्डर पर जाने को हथियार का जरूरत है, आप वो हथियार नहीं लेके जाइएगा तो कैसे काम चलेगा। तो आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, आपको मैनेजमेंट है ही नहीं। आप किताब पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मैथ्स बनाना है, आप पेन लेके गए नहीं है, कॉपी लेके गए नहीं, आप मैथ लेके गए हो, तो कैसे बनेगा मैथ, कभी बनेगा। यही होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि आप सब डॉक्यूमेंट, उसका जो इंस्ट्रूमेंट होती है, उसके जितना भी डॉक्यूमेंट में ये हो गया, आपका उपकरण हो गया, स्टडी मटेरियल के साथ आप पूरा मैनेजमेंट करके आप वहाँ पर बैठ के पढ़ाई कीजिए, फिर देखिए कि कितना बेहतर अपनी लाइफ में कर सकते हैं। स्टडी के लिए स्वच्छ और सुंदर रूम होना चाहिए। आप जैसे मान लीजिए जैसे कि 10 आदमी बैठ गया है, अब वहाँ किताब लगा के लिख रही, कभी होने वाला है पढ़ाई। टोन दे रही है, बात हो रही है, पढ़ाई तरह नहीं होता। इसे सिंगल पर्सन होना चाहिए, वो आपके स्वच्छ और अच्छे रूम होना चाहिए, आप वहाँ पर आके बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। स्टडी रूम में लाइट टॉप या अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और रोशनदार होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। लाइट होना चाहिए, लाइट मतलब प्रकाश आना चाहिए। आप रूम में बैठल हैं, अन्हार आ रहा है, पढ़ने मन नहीं लगाएगा, मान लो पढ़ने गए या सोने लगे, पढ़ने लगे या सोने लगे। ऐसे रूम में टेबल एंड चेयर भी होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कमर के सहारे बैठ के अगर पढ़ते हैं तो आपको नींद जल्दी नहीं आएगी, और लेट के अगर पढ़ते हैं तो नींद जल्दी आएगी। 2 अक्षर पढ़ेंगे, 4 अक्षर बाद खराटा मार रहे हैं, तो खराटा मारिएगा तो नींद आएगा, 100% आएगा। सोने से पढ़ाई नहीं होता, आपको बैठकर चेयर पर बैठकर पढ़ाई करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। पढ़ाई हमेशा मेज पर ही करनी चाहिए, वो अपनी कमर सीधी रख के, अपनी कमर क्या करके सीधी करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको नींद नहीं आता। कभी भी लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि लेट कर पढ़ने से हमें ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता और जल्दी नींद आ जाता है। क्या अगर लेट के अगर पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने से ज़्यादा नींद आ जाएगा, जरूरत कंटिन्यूस आ जाएगा। जहाँ भी बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाएं ओर से प्रकाश आना चाहिए। किधर आना चाहिए? बाएं ओर से प्रकाश आना चाहिए, लेफ्ट साइड से प्रकाश आना चाहिए लाइट। यह आपकी आँख के लिए बहुत ज़रूरी होता है और आँखों को आवश्यक तनाव से बचाता है, मतलब जैसे लाइट फोकस आता है माइंड पे, तो क्या होगा, आँख दर्द करने लगा, फिर झपकन आँख से पानी आने लगा, फिर आपको क्या आँख खराब हो गया, फिर जाके रेस्ट में हो जाइएगा। इसलिए आपको लाइट हमेशा बाएं तरफ से ही होना चाहिए। पढ़ते से पुस्तक कोई अपनी आँखों कम से कम 1.5 फुट की दूरी पर रखना चाहिए। बुक की फीट 45 से 70 डिग्री रखें। केंद्र सीधे तेजी किरणों की अपेक्षा अप्रत्यक्ष प्रकाश आँखों के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट पर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। ऐसे वीडियो देख पाने के लिए आप अंत तक बने रहें।